जो मैं कहना चाहता था वो उस लय कंटिन्यू को करिए। खत्म किया गया। हाँ। देखिए हिमांशु जी, मैं यही कह रहा था कि जो व्यक्ति आतंकवादियों की पैरवी कर सकता कपिल जी है, एक मिनट। हाँ, वो आदमी निश्चित रूप से माफियाओं के साथ खड़ा हो सकता है। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं मैं इससे सरप्राइज्ड हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 20 से 22 पुलिस वाले भी इन इनकाउंटर्स में मारे गए। अखिलेश यादव के मुंह से एक बोल नहीं फूटी। तमाम हमारे पुलिस के जवान इनकाउंटर्स में घायल हुए, लगभग सभी इनकाउंटर्स में हमारे पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। अखिलेश यादव को कतई वो मनुष्य भी नहीं लगते, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी नहीं लगते। पुलिस वाले हैं तो मर जाए, खप जाए, उनके साथ चाहे जो हो जाए, लेकिन ये बोलेंगे आतंकियों के साथ, अपराधियों के साथ। और अखिलेश यादव कौन से व्यक्ति, मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, एक बड़ा अपराधी था, आतंकी था, जिसके ऊपर आरोप था संकट मोचन। अयोध्या के कचहरी में संकट मोचन पे हमले के आरोप होने में, बाराबंकी के कचहरी में बम धमाके के, उसका जो आरोपी था, लू से मर गया। बाराबंकी से उसको ले आ रहे थे लखनऊ पुलिस वाले, वो लू से मर गया। देखिए नहीं मैं समझ रहा हूँ आपने कौन सा मुद्दा है। दुष्यंत जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि नहीं मैं समझ रहा हूँ आपने कौन सा मुद्दा उठाया। कपिल जी को कुछ आपत्ति है, जरा बात कर लें, शुक्ला जी बात कर लें प्लीज। हाँ, क्योंकि मैं आप समझ गया आपने कौन सा मुद्दा उठाया। मैं जो कह रहा हूँ, लू से आतंकी मर गया। अरे इनके पास और ठीक है, ये ऐसी बातों को कपिल जी पॉइंट टू पॉइंट जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी के 3 मेहमान। हाँ दर्ज करा दिया। ठीक है। हाँ कपिल जी, पुलिस लू से देखिए बहुत स्पष्ट बात है, उसके लिए बहुत स्पष्ट बात है। आतंकियों के प्रति इतनी चिंता रखने वाले व्यक्ति ये तो स्वयं है। इन्होंने, आपने देखा होगा कि 9,500 से ज्यादा मुकदमे जो हैं शुक्ला जी एक मिनट में पत्थरबाजों और आतंकियों से उठा लिए। तो ये तो मैटर इनको बताना चाहिए कि 8,500 मुकदमे उठाने वाले आतंकियों पर से ये है। जब ये पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, उस समय ये आतंकवादियों को खुला वहां पर आप ले गए मुद्दे पे। मैं मुद्दे पर वापस आता हूं प्लीज। नहीं आप अलग जगह पर ले गए। मनीष शुक्ला क्या कहना चाह रहे थे वो समझिए, कि अपराधियों के साथ में खड़ी हो जाती है समाजवादी पार्टी, है मनीष शुक्ला जी कहना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में तो केवल ही, अगर आप देखिए। अच्छा ठीक है प्लीज। अब देखिए बाकी के मेहमान हमारे शांत बैठे। दुष्यंत नागर जी, योगी वर्सेस अखिलेश एनकाउंटर पर कलेश क्यों मचा हुआ है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? शुक्ला जी 1 मिनट, और भी मेहमान है, प्लीज रुकिए ना। हाँ आपकी बात सुनी, बहुत वक्त दिया। बीच में इंटरप्ट किया। नहीं पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनी आपकी। शुक्ला जी थोड़ा रुकिए। हाँ हिमांशु जी, राजनीति है। प्लीज मनीष जी। भैया कपिस बताओ, कौन से दरोगा ने नहीं आपके ऊपर FIR किया? जिसके ऊपर 106 मुकदमे है। ब्रिजेश सिंह के ऊपर कितने किए? आप मुझे बताइए, आपने ब्रिजेश सिंह के ऊपर कितने किए? और आप मुझे बताइए, डिप्टी मुख्यमंत्री जिनको कौन नहीं जानता है कि किस तरह के संगीत धाराओं के मुकदमे अच्छा ठीक है सुनिए ना, आप दोनों के पास तर्क बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तर्क जब एक साथ टकराते हैं तो फिर जनता सुन नहीं पाती है। जितने अच्छे तर्क आप देते हैं, लेकिन वो एक साथ टकराते हैं तो फिर वो। हाँ अब दुष्यंत जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, प्लीज रुकिए। 2 लोग और हैं, संतोष जी हैं, आचार्य रत्नेश जी हैं। दुष्यंत जी प्लीज। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, एक राजनेता है, प्रतिष्ठित, देश विदेश में उनका नाम है, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपनी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, तो राजनीति तो होगी। और राजनीति के लिए जो मटेरियल है, जो वर्तमान घटनाक्रम है, उसी से वो मुद्दे आते हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है, लोगों के बीच में जाते हैं, फिर जनता अपनी राय तय करती है। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर की बात होगी, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर मैं कहीं उसमें गलत हूं तो डीजीपी साहब उसको करेक्ट कर सकते हैं। ध्रुव यादव जी हमारे गाजियाबाद के इंस्पेक्टर थे। उन्होंने शहीद उमर शेख, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, जिसने 5 विदेशी जो नागरिक थे उनका अपहरण किया था। नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, पूरी दुनिया में सरकार की बड़ी आलोचना हो रही थी। आज डिबेट हो रही है। नहीं सुन तो लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन तो लेते हैं। नहीं ये सुन नहीं सकते, नजरिया अलग होगा शुक्ला जी, ये सुन नहीं सकते, उनका नजरिया अलग होगा, एक बार सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश, अरे देखिए सच्ची घटना की बात कर दी तो बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ बोलिए आप। सच्ची घटना की मैंने बात की, भाजपा वाले को बर्दाश्त नहीं हुई। बोलिए। उन्होंने सूचना के आधार पे मसूरी में, जो गाजियाबाद थाना क्षेत्र में आता है, वहां
रेड की, एनकाउंटर हुआ, शहीद उमर शेख और ध्रुव यादव जी के बीच में फायरिंग एक्सचेंज हुई, ध्रुव यादव जी वहां शहीद हो गए। पूरे राष्ट्र ने उसके ऊपर शोक मनाया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उनके लिए मौन धारण किया। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी एनकाउंटर होते हैं, हर एनकाउंटर फेक नहीं होता। एनकाउंटर अभी भी जो हुए हैं वो अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं। तो ये पुलिस का मोरल डाउन करता है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? नहीं, मेरे को पूरे करने दीजिए। वो जो हुए हैं किसी निर्दोष व्यक्ति का नहीं हुआ। जरूर उनके ऊपर 2-4 केस दर्ज हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई गोली पैर में ही लगती है, ये वो सत्य बात कह रहे हैं, ये झूठ नहीं है, ये भी एक फैक्ट है और इस फैक्ट पे भी गंभीरता से चर्चा करनी अच्छा, तो लेकिन इस पर विक्रम सिंह जी ने बोला ना कि न्यूनतम बल प्रयोग कमर से नीचे ही टारगेट रहता है, इसीलिए पैर पे। देखिए, इसके ऊपर उनके भी तर्क हैं, जो आलोचना करने वाले लोग हैं। अच्छा। वो भी तो कह रहे हैं कि भाई एक ही जगह पैर के एक ही हिस्से में गोली कैसे लगती है। और रोज हमला होता है पुलिस के ऊपर, 4-5 एनकाउंटर रोज होते हैं। और उन एनकाउंटर के लिए क्या दिखाया जाता है कि पुलिस पार्टी पे घात लगा के हमला किया। तो भाई पुलिस पे इतने हमले क्यों हो रहे हैं? तो जो समाजवादी पार्टी तथ्य रख रही है उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। अच्छा। उस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर फेक एनकाउंटर हैं तो फेक एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। अच्छा, आचार्य रत्नेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज। इसके बाद तुरंत आप ही के पास आऊंगा, लेकिन मनीष शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। टारगेट देख रहे हैं आप, सीधा टारगेट पैर पे ही होता है। फेक एनकाउंटर वाली बात दुष्यंत जी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कुछ होते हैं। देखिए, सभी इनकाउंटर्स के एक प्रोटोकॉल है। जब कोई इनकाउंटर होता है उसकी मजिस्ट्रेट की जांच होती है, उसकी एक नोटिस नेशनल ह्यूमन को भी जाती है, और जब मजिस्ट्रेट जांच हो जाती है तो उस रिपोर्ट को न्यायालय में रखा जाता है। न्यायालय जब मानता है कि ये इनकाउंटर फेक है या असली है तो ही वो फाइल क्लोज होती है। और उत्तर प्रदेश में अभी किसी भी इनकाउंटर पे अभी किसी इनकाउंटर पे न्यायालय ने या मजिस्ट्रेट जांच पे कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ है। जानकारी नहीं है तो मत कहिए इस बात को। ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच जो होती है वो कोर्ट में नहीं सौंपी जाती है, सरकार को सौंपी जाती है। और मंगेश यादव की जो मजिस्ट्रेट जांच आई थी उसको समाजवादी पार्टी ने नकार दिया था। ये तथाकथित वकील साहब जो बैठे हैं, मैं इनके साथ कई डिबेट कर चुका हूं। दरअसल इनके ऊपर समाजवादी पार्टी का जो भूत है, जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो ज्यादा हावी है। सभी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को जाती है। सभी की क्लियर कर लेते हैं। विक्रम जी बता देंगे। विक्रम जी प्लीज बता दीजिए। सरकार में विक्रम सर जी, विक्रम सर प्लीज क्लियर कर दीजिए कंफ्यूजन। हिमांशु जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होती है, क्वासाई जुडिशियल होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। लेकिन ये अगर सीआरपीसी में प्राविधान है एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का, तो सीआरपीसी स्टेट ने नहीं बनाया, ये वो प्राविधान है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो पूरी जानकारी है, डीएनए की जानकारी है कि नहीं? देखिए, इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का प्राविधान यादव ओके। डीएनए सैंपल